काली रात का केस, एक सीआईडी अधिकारी की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं सीआईडी में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। मैंने कई जघन्य अपराध देखे हैं, कई मर्डर सुलझाए हैं और कई खतरनाक अपराधियों का सामना किया है। लेकिन एक ऐसा केस जिसने मेरे मनमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला, आज भी मुझे रातों में सोने नहीं देता। यह घटना 2015 की है, जब मुझे और मेरी टीम को एक छोटे से गांव धनपुरा में भेजा गया था। वहां एक पुरानी हवेली में रहस्यमय परिस्थितियों में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। धनपुरा गांव से फोन आया था कि एक स्थानीय परिवार जो उस हवेली में रहने गया था, अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद उनका शव हवेली के अंदर मिला। शवों की स्थिति इतनी भयावह थी कि स्थानीय पुलिस ने हमें केस सौंप दिया। मैं अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी। ग्रामीणों का कहना था कि वह शापित है, लेकिन मैं अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना था कि यह कोई सीरियल किलर का काम है जिसने इन लोगों को मार डाला। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, वहां की सर्द हवा और अजीब सन्नाटा तुरंत महसूस हुआ। दरवाजे के पास दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। शुरुआत में मुझे लगा किसी ने डराने के लिए यह सब लिखा होगा, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने शवों की जांच शुरू की। चारों शव एक अजीब हालत में थे। उनकी आंखें खुली थीं, मानो वे मरते वक्त कुछ बहुत खौफनाक देख रहे हों। उनके चेहरे डर और दर्द से बिगड़े हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मौत किसी बाहरी चोट से नहीं हुई, बल्कि डर के कारण उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने और मेरी टीम ने निर्णय लिया कि रात में हवेली के अंदर ही रुककर मामले की जांच करेंगे। ग्रामीणों ने हमें चेतावनी दी कि रात में वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम पेशेवर थे और डरने का सवाल ही नहीं था। रात करीब 12 बजे हम हवेली के मुख्य हॉल में बैठे थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरी टीम के एक सदस्य रघु ने जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही रघु कमरे से बाहर निकला, हमने सुना कि किसी ने उसके नाम से उसे पुकारा। आवाज अंदर से आ रही थी। रघु चौंक गया। उसने कहा, अंदर कोई और है। मैं अभी देखता हूँ। लेकिन जब वह अंदर गया तो जोर से चीखने की आवाज आई। हम सब दौड़कर कमरे में गए। रघु फर्श पर बेहोश पड़ा था। जब हमने उसे होश में लाया तो उसने जो कहा वह हमें हिला देने के लिए काफी था। रघु ने बताया, जब मैं कमरे में गया तो वहां एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल उसके चेहरे पर थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुझसे कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। हमने सोचा कि यह रघु का भ्रम हो सकता है, लेकिन उसी रात हमारी टीम के एक और सदस्य मोहन को किसी ने थप्पड़ मारा। जब हमने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन हमने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी। जमींदार एक क्रूर इंसान था जिसने कई गरीब किसानों को मार डाला था। एक दिन गांव वालों ने उस जमींदार को उसकी हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया। तब से वहां जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं लौटा। हमने हवेली में 2 और रातें बिताईं। हर रात डरावनी घटनाएं होती रहीं। कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। तीसरी रात मैंने और मेरी टीम ने निर्णय लिया कि इस केस को बंद कर देना ही ठीक है। यह कोई साधारण अपराध नहीं था।
हमने हवेली को छोड़ दिया और गांव के लोगों को भी चेतावनी दी कि वे वहां न जाएं। यह केस आज भी मेरे रिकॉर्ड में अधूरा है। मैं इसे सुलझा नहीं पाया और शायद सुलझा भी नहीं सकता था। धनपुरा की वह हवेली अब भी वैसे ही खड़ी है जैसे हम उसे छोड़कर आए थे। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरी यादों में वह रात अब भी जिंदा है। क्या वह सचमुच कोई भूतिया ताकत थी या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान और तर्क समझ नहीं सकते? इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। काली रात का केस मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव था। माफ कीजिए दोस्तों, पिछले 10-11 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसकी वजह यह थी कि मैं राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गया हुआ था। यह एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आपकी दुआओं और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अब मैं वापस आ गया हूँ और जल्दी ही आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आपका प्यार और समर्थन हमेशा प्रेरणा देता है।